हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी तक हमने कर लिया पिछली क्लास में। अब हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, फ्रॉग की एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर्स के बारे में। मैंने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आपको डिफरेंस अच्छे से बताया था। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल विजिबल फीचर होते हैं, जबकि एनाटॉमी क्या होते हैं, इंटरनल फीचर, अंदर के फीचर, जैसे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ये सब चीजें हम अब पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हमारी बॉडी पार्ट्स है, मतलब ह्यूमन की और फ्रॉग में बहुत सारे सिमिलैरिटीज होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लीजिए अपने पेन, कॉपी और वाटर बोतल, सो दैट आप लोगों को बार बार उठना ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम अपना आज का लेक्चर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इट्स बॉडी कैविटी हैज ऑल सिस्टम वेल डेवलप्ड, मतलब इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें सारे सिस्टम कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। कौन कौन से सिस्टम बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारों के बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका देखो, एक दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा दे रखा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो है कार्निवोर है। क्या है बेटा, कार्निवोर। ठीक है, और इंटेस्टाइन इसमें कैसी है, शॉर्ट, वो भी शॉर्ट है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल लेंथ में क्या है, शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो है कार्निवोर है। ऐसे ही इंटेस्टाइन कैसी है, शॉर्ट। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, लीवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, देखो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एक बार मैं आपको समझाती हूँ ताकि आप एनसीईआरटी में सीधा गो थ्रू कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ओपनिंग है, उसकी उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद हमारा आता है ओसोफेगस, दैट इज शॉर्ट। फिर आता है स्टोमक, जिसमें डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर आती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी कैसा है, शॉर्ट है, लेकिन इसमें डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब एंड्स हो जाती है। ऐसे ही बाइलोब्ड टंग आती है फेरिंग्स के बाद। फिर आता है आपका ओसोफेगस, उसके बाद आता है लीवर, ओसोफेगस, ये सब। फिर लीवर, ऐसे ही गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर। फिर आता है पेनक्रियास, कॉमन बाइल डक्ट, और फिर आता है आपका रेक्टम, देन क्लोका एंड देन क्लोकल एपर्चर। क्लोका एपर्चर क्या है, एक छोटा सा होल है। अब देखो क्लोका में क्या क्या चीजें आती हैं, यूरिनरी ब्लैडर ओपन होके आता है। ठीक है, मतलब सारी चीजें रिप्रोडक्टिव वगैरह सब चीज कहाँ पे आती है, क्लोका में आ जाती है। ठीक है, किस में आती है, क्लोका में आ जाती है। माउथ लीडिंग टू बुक्कल कैविटी, मैंने आपको बताया माउथ के ऊपर नोस्ट्रिल्स होती है। नोस्ट्रिल्स कहाँ ओपन होती है, बुक्कल कैविटी में। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या होता है, बाइलोब्ड टंग होती है फ्रॉग के पास, जो क्या करती है, कैच प्रे, मतलब चीजों को पकड़ने में भी हेल्प करती है। लोअर जो के पास टीथ एब्सेंट होती है, जबकि अपर जो क्या करता है, होल्ड प्रे, ये पकड़ता है। सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। ऐसे ही फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया। ओसोफेगस कैसा होता है, शॉर्ट होता है। फिर आता है आपका स्टोमक, जिसमें डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ना। तो स्टोमक में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस और HCl को मिला के क्या बनता है हमारा, एक पार्शियल डाइजेशन, एक पार्शियल एंजाइम बनता है, जिसे हम बोलते हैं काइन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, काइन।
इंटेस्टाइन, जहां पे मैंने अभी आपको बताया इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, एंड्स हो जाता है। इधर स्टोमैक में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, जबकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन एंड्स हो जाता है, ठीक है। काइम क्या करता है, रीचेज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब जो काइम आपका स्टोमैक में बना, ठीक है, वो कहाँ आ जाता है, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डियोडनम। क्या बोलते हैं बेटा, डियोडनम, ठीक है। इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर, मतलब लीवर जो है आपका क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बाइल, जबकि आपका कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। यही दोनों चीज कहाँ पे जाती है, डियोडनम के पास, ठीक है। डियोडनम क्या रिसीव करता है, डियोडनम क्या रिसीव मतलब बाइल जूस, और बाइल जूस जो कि लीवर से आता है, पेनक्रिएटिक जूस जो कि किस में से आता है, कॉमन बाइल डक्ट से, वो रिसीव करते हैं, ठीक है। डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर प्लस डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट किस क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर का डक्ट और पेनक्रियाज का डक्ट आता है इसमें, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में। गॉल ब्लैडर जो है मस्क्यूलर सैक है, जिसमें क्या बनता है, क्या स्टोर होता है बेटा, मतलब क्या रुकता है, स्टोर होता है, स्टोर करके क्या रखता है, बाइल को स्टोर करके रखता है, किसे, बाइल को, ठीक है। जिस जो कहाँ पे बनता है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। जो मैंने अभी डियोडनम बताया था ना आपको, मतलब उसमें ये चीज है, जो बाइल लीवर आपका बाइल मतलब लीवर में बाइल बन रहा था वो, और कॉमन बाइल डक्ट में जो आपका क्या बन रहा था, पेनकेटिक जूस, वो कहाँ आ जाता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है बेटा। अब जैसे फैट है, फैट बाइल अगर मतलब यूज होगा तो वो क्या कर देगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेगा, मतलब जो फैट है वो बहुत बड़ा, लाइक आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेगा। आई हैव नथिंग हियर, फॉर एग्जांपल एक है, एक चीज है, अब एक चीज में बाइल आ गया, इमल्सिफाइज कर दिया, मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गया, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बट गया। पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसे, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को। एब्जॉर्प्शन अकर इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, किसके थ्रू होती है, कौन हेल्प करता है, विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट ही नहीं होता फूड, वो कहाँ चला जाता है, क्लोका में, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, ठीक है। जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड, वो रेक्टम के थ्रू किस में चला जाता है, क्लोका में, ठीक है। क्लोका एक कॉमन चैम्बर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें ही क्या ओपन हो जाते हैं, आके यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीजें ओपन हो जाती है, जैसे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आके ओपन हो जाते हैं, ठीक है, क्लोका में, किसमें बेटा, क्लोका में। देखो रेक्टम में, रेक्टम के थ्रू यूरेटर, ओविडक्ट, क्लोका, क्लोकल अपर्चर, ठीक है। सारी चीजें अनडाइजेस्टेड फूड जो है क्लोका में आके आ जाता है, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, ठीक है। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो आपको पता है फ्रॉग डुअल लाइफ करता है, कहाँ कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, मतलब वाटर में भी रहता है एंड लैंड में भी रहता है। अब देखो वाटर में किसके थ्रू रहता है, स्किन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऐसे ही लैंड पे जब वो रहता है तो किसके थ्रू रहता है, लंग्स के थ्रू भी रह सकता है और स्किन के थ्रू भी रह सकता है। अब लंग्स के थ्रू रहेगा तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। अभी मैंने बताया स्किन के थ्रू रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू रहेगा तो किसे क्या बोलेंगे, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो थोड़ा सा फ्रॉग ऐसे ही बना है, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मॉइस्ट स्किन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, हाईली वेस्कुलर स्किन होती है, मतलब
ब्लड वेसल्स होते हैं। अब देखो गैस एक्सचेंज या डिफ्यूजन, इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। हाइबरनेशन हो चाहे एस्टिवेशन हो, मतलब समर स्लीप हो या विंटर स्लीप हो, किसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है। लंग्स, बुक्कल कैविटी, इलोंगेटेड पिंक, ये क्या होती है, अपर पार्ट ऑफ अ ट्रंक, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एयर एंटर्स बुक्कल कैविटी, एयर एंटर्स बुक्कल कैविटी, ये गलत है स्पेलिंग थोड़ी, बुक्कल थोड़ी नहीं मतलब पूरी गलत है। बुक्कल कैविटी या नोस्ट्रल्स, मतलब आपको मैंने बताया था अभी पिछले लेक्चर में और अभी भी बताया, माउथ के ऊपर नोस्ट्रल, नोस्ट्रल्स कहाँ चली जाती है, ओपन हो जाती है बुक्कल कैविटी में। तो इसमें बोला गया है एयर जो है बुक्कल कैविटी में कैसे जाता है, नोस्ट्रल्स के थ्रू, नथुना के थ्रू, है ना। फ्लोर ऑफ बुक्कल कैविटी रेज्ड टू इंक्रीज प्रेशर, थस एयर एंटर्स लंग, मतलब जो बुक्कल कैविटी है वो क्या हो जाती है, रेज्ड हो जाती है प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि एयर उसमें एंटर हो जाए लंग्स में। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, जहां पर प्रेशर आउटसाइड लंग, मतलब लंग के बाहर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा सके। क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। लंग प्रेशर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एज डायफ्राम एब्सेंट, ठीक है। लंग प्रेशर जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डायफ्राम एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था ना, हेड और ट्रंक होता है, तो ट्रंक में डायफ्राम एब्सेंट होता है, सिर्फ थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला के हम ट्रंक बोलते हैं। टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है। स्किन रेस्पिरेशन प्रीडोमिनेट्स ऑन लैंड वाटर एंड हाइबरनेशन एस्टिमेशन, स्किन के थ्रू वो गर्मी में भी रेस्पायर कर लेता है, सर्दी में भी रेस्पायर कर लेता है, लैंड पे भी सर्वाइव कर लेता है और वाटर में भी कर लेता है, लेकिन लंग्स के थ्रू सिर्फ वो कब करता है, लैंड पे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये हार्ट है, फिर ओसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोका, क्लोकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, फैट बॉडीज, लंग, गॉल ब्लैडर, लीवर, है ना। तो सेम चीजें हैं। अब देखो एनाटॉमी, एनाटॉमी के बारे में अगर हम पढ़ें, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन। द डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीजों से मिलके बना है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट होता है, अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि कार्निवोर होता है फ्रॉग, और लेंथ इंटेस्टाइन की रिड्यूस हो जाती है। माउथ जो है किस कहाँ ओपन होता है, बुक्कल कैविटी में। फिर ऑसोफेगस होता है, फिर ऑसोफेगस आता है किसके थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू, ठीक है। ऑसोफेगस क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि कहाँ ओपन होती है, स्टोमैक में, ठीक है। जो फिर स्टोमैक से कहा क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम, एंड फिर फाइनली कहाँ पे जाता है, क्लोका, ठीक है। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल, और वो स्टोर्ड कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज, और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। उसके पास एंजाइम भी होता है। फूड जो है कैप्चर्ड किससे लिया जाता है, टंग से, जो कि कैसी है, बायलोब्ड है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमक। मैंने आपको बताया काइम वाला सीन। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम काइम बोलते हैं, स्टोमक से फिर वो कहाँ चला जाता है, फर्स्ट पार्ट में चला जाता है इंटेस्टाइन के। फिर आता है डियोडनम, डियोडनम क्या करता है, रिसीव करता है बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रिएटिक जूस को पेनक्रियास से, किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। बाइल क्या करता है, इमल्सिफाइज करता है फैट को एंड पेनक्रिएटिक जूसेस को डाइजेस्ट करने में। पेनक्रिएटिक जूस डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और मैंने आपको बताया जब बाइल्स इमल्सिफाइज करता है फैट को, तो वो किस में हो जाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है।
फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। जहां पे डाइजेशन मैंने आपको बताया एंड्स हो जाती है ना, वहीं। और स्टार्ट कहाँ होती है? स्टोमक में। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? विली एंड माइक्रोविलाई। अनडाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ चला जाता है? इनटू रेक्टम में, और फिर वो फाइनली पास कहाँ से हो जाता है? क्लोका से, है ना। फ्रॉग जो है लैंड पर कैसे रेस्पायर करते हैं और वाटर में कैसे करते हैं? अलग अलग मेथड के थ्रू। जैसे वाटर में वो स्किन के थ्रू करते हैं, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ये आपने डायग्राम ऑलरेडी कर लिया है। लैंड पर कैसे करते हैं? बुक्कल कैविटी के थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू। ठीक है, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स, जिसे हम पुल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स कैसे होते हैं? पेयर, इलोंगेटेड पेयर होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, मतलब ट्रंक के अपर पार्ट, थोरैक्स में। एयर्स जो है बुक्कल कैविटी में कैसे जाती है? नोस्ट्रिल्स के थ्रू, और फिर कहाँ जाती है? लंग्स में। और यही चीज मैंने आपको बताया, चाहे एस्टिवेशन हो चाहे हाइबरनेशन हो, गैसेस एक्सचेंज कैसे करती हैं? स्किन के थ्रू। ठीक है बेटा, नोट्स में मैंने हर एक चीज आपको बताई या नहीं बताई? बताओ मुझे। हर एक चीज मैंने आपको बताई, समझाई, ताकि एनसीईआरटी में दिक्कत ही ना हो आपको पढ़ने में। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें दिक्कत हुई होगी पढ़ने में। नहीं हुई ना बेटा? वेरी गुड। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। इन फ्रॉग बाइल इज स्टोर्ड इन, बताओ फ्रॉग में बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है बेटा? अभी मैंने बताया बनता कहाँ है? लीवर में, बट स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, है ना। द कॉमन चैम्बर into which digestive, urinary and reproductive duct open the frog। मैंने आपको बताया सारी ऑर्गन सिस्टम कहाँ आके खुलते हैं? क्लोका में। कहाँ पे? क्लोका में। ठीक है। एडल्ट फ्रॉग जो है ब्रीथ किससे करता है बेटा? जैसे टेडपोल जो है वो गिल्स से करता है, लेकिन जो एडल्ट वाला है वो किससे करता है? स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है, बुक्कल कैविटी से भी करता है, गिल्स से नहीं करता। टेडपोल लार्वा रेस्पायर मेनली थ्रू, ये किससे करता है बताओ? मैंने अभी आपको बताया गिल्स से करता है। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ भी आया होगा। किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे की एनाटॉमी पढ़ने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।